हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली हमारी फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो डियर आप लोगों ने 8th पास हुए हैं अभी और आप लोगों ने साइंस पढ़ी है, बट आप लोगों को अभी ये नहीं पता कि एक्चुअली में आप लोगों ने 8th क्लास में ही आपने फिजिक्स भी पढ़ी है और केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है और बायोलॉजी भी पढ़ी हुई है। तो डियर ये सब्जेक्ट हमारे सेपरेट हो जाते हैं 9th क्लास के अंदर। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि मैं आप लोगों को जो कराऊंगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि जो हमारा ये जो फिजिक्स का जो वर्ड है ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन से वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से। उस ग्रीक वर्ड का जो नाम है डियर, उस ग्रीक वर्ड का नाम है बेटा फ्यूजिस है। क्या है? फ्यूजिस। अब बात ये आती है कि अगर हम फ्यूजिस का अगर मीनिंग देखते हैं तो इस फ्यूजिस का मीनिंग होता है नेचर। इसीलिए हम ये कह देते हैं कि जो हमारी जो फिजिक्स है उसे हम दूसरी साइंस भी कॉल कर सकते हैं जिसका नाम होगा नेचुरल साइंस। तो बेसिकली जो हमारी जो फिजिक्स है वो फिजिकल वर्ल्ड में जो भी फिनोमिना होते हैं, कौन से वर्ल्ड में? फिजिकल वर्ल्ड में। जो ये हमारा जो वर्ल्ड है डियर, उस वर्ल्ड को हम बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो भी फिनोमिना होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, उनके बारे में जो स्टडी जो होगी, उसको हम बोलेंगे डियर, क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिजिक्स। तो फिजिक्स बेसिकली ये किसकी ब्रांच है? साइंस की। तो ये है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of किसके बारे में? नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इन द फिजिकल वर्ल्ड। डियर, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि फिजिकल वर्ल्ड का मतलब है कि जिस हम सराउंडिंग में रह रहे हैं उसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती हैं, जो भी घटनाएं जो होती हैं, वो सभी जो घटनाएं जो होती हैं वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिजिकल वर्ल्ड का एक एग्जांपल और एक फिनोमेना बताता हूं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ए बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। दूसरी चीज आपने देखी होगी ए मूविंग ट्रेन। ठीक है, तीसरा आप लोगों ने ये चीज देखी होगी एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ग्लोइंग। ठीक है, तो डियर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो फिजिकल जो वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। अगर उन नेचुरल फिनोमिना को अगर हम स्टडी करें, जैसे ए बर्ड फ्लाई कर रहा स्काई के अंदर, ए मूविंग ट्रेन है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज ग्लोइंग। तो डियर ये जो फिनोमिना जो हमारी नेचर के अंदर होते हैं, इस सच टाइप के जो फिनोमिना जो हमारी नेचर के अंदर होते हैं, उनके बारे में जो स्टडी जो होती है उसको हम बोलते हैं डियर, क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज फिजिक्स। तो याद रखेंगे कि फिजिक्स
it comes from a Greek word that is known as fuses, and the meaning of the nature, it means nature, और नेचर के अंदर होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में जो स्टडी जो करेगी, जो ब्रांच जो साइंस की जो स्टडी जो करेगी, उस साइंस को हम बोलते हैं डियर, क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। अब बात ये आती है कि ये जो हमारी जो फिजिक्स है, इस पर इसके दो प्रिंसिपल है डियर। कितने प्रिंसिपल है? दो। मतलब मैं कह सकता हूं कि इट बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल। वन प्रिंसिपल जो है हमारा वो है बेटा, वन जो प्रिंसिपल है वो है हमारा यूनिफिकेशन है, ठीक है डियर। और दूसरा प्रिंसिपल है बेटा हमारे पास में क्या है? रिडक्टिनिज्म, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लासेस में ऑडियो मैसेज के द्वारा मैंने आप लोगों को बताया था यूनिफिकेशन का मतलब और रिडक्टिनिज्म का मतलब क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिफिकेशन के बारे में। तो डियर जो यूनिफिकेशन है वो बेसिकली इस तरीके से स्टडी करती है कि जैसे आप लोगों को पता है कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यूनिफिकेशन इट मींस हमारी नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे फिनोमिना होते हैं, बहुत सारी ऐसे प्रोसेसिंग होती है नेचर के अंदर। उन फिनोमिना को हम कुछ फ्यू लॉ से ही हम क्या कर सकते हैं, उनको हम डियर एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन। इट मींस यूनिफिकेशन है उस लॉ की। जैसे एक लॉ का मैं नाम दे रहा हूं जिसकी यूनिफिकेशन होती है, जो है हमारे पास में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसकी टेंशन ना लें कि सर ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो मैं आप लोगों को खाली नाम सुनो, जब हमारा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आएगा उस चैप्टर में मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा। को यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है उसका जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास में F इज इक्वल टू जी इंटू में m1 इंटू में m2 अपॉन में क्या डियर? r स्क्वायर, ठीक है। तो ये लॉ ये बताता है कि मान लो मेरे पास में कोई दो ऑब्जेक्ट हैं A और ये क्या डियर? B ऑब्जेक्ट हैं। इसका मासेस m1 है और इसका मास क्या है? m2। मासेस क्या होते हैं? जो किसी भी मैटर की जो क्वांटिटी जो प्रेजेंट जो होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर को ही हम बोलते हैं मास। और किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। केवल एक ही पार्टिकल हमारी नेचर के अंदर ऐसी है जिसका मास जीरो है, ओनली वो पार्टिकल है फोटोन, और उसका जो मास है वो भी जीरो तब होता है जब वो रेस्ट मास होता है उसका। तो रेस्ट मास फोटोन का क्या होता है? जीरो होता है। बाकी जितने भी मैटर है हमारे पास में, कोई भी बॉडी उन सभी का क्या पोजेस्ड होता है? मास। तो ये उसके बीच की डिस्टेंस क्या है? r, ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो F इज इक्वल टू जी m1 इंटू में m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो डियर आपने नेचर के अंदर बहुत सारे फिनोमिना देखे होंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में, जैसे मान लो कि ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये कोई ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर, उस ऑर्बिट के अंदर यहाँ क्या प्रेजेंट है डियर? सन प्रेजेंट है। और ये हमारा क्या है डियर? ये है हमारा, ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है। तो ये जो अर्थ है इस सन के चारों ओर क्या करेगी डियर? रोटेट करेगी। तो रोटेट कर रही है तो इनके बीच में कुछ फोर्स होगा, सन और अर्थ के बीच में। सन और अर्थ के बीच में कितना फोर्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उस मैग्नीट्यूड को भी हम इस लॉ से क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। F इक्वल टू जी इंटू में m1 इंटू में m2 अपॉन में r स्क्वायर। वैसे ही जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, क्या है डियर? ये ग्राउंड है और मैंने किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से क्या करा डियर? उसको ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया? ड्रॉप। तो अर्थ जो रहती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये क्या डियर? स्टोन है। अगर मैं इस स्टोन को इस हाइट से अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो अर्थ उसे क्या कर लेगी? अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब
कि जो अर्थ है, इसका मतलब जो अर्थ है और जो स्टोन है उनके बीच में एक क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बेटा हम इस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करके निकालेंगे। मतलब F इक्वल टू जी इंटू में m1 इंटू में m2 अपॉन में क्या डियर